कोलकाता में सुजानगढ़ नागरिकों के लिए कोलकाता में एकमात्र प्रतिष्ठान सुजानगढ़ नागरिक परिषद की स्थापना दिवस के 60वें वर्ष में हिरिक जयंती का समारोह आयोजित किया गया, जहां पर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, चूरू जिला सांसद राहुल कस्बा ने शिरकत। सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि इदरीस गोरी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पे बताया जाता है कि सुजान विकास क्षेत्र में सुजानगढ़ नागरिक परिषद का योगदान रहा है। हिरिक जयंती के अवसर पर शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। चूरू जिले के दूसरे बड़े जिला हॉस्पिटल राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में मंगलवार को इमरजेंसी के पास नए पर्ची काउंटर का उद्घाटन किया गया। पीएमओ डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा ने बताया कि ये पर्ची काउंटर ओपीडी के बाद दोपहर 2 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक खुलेगा। वहीं अवकाश के दिन 11 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे। इस तरह से इमरजेंसी के पास से इस पर्ची काउंटर से खुल जाने से ओपीडी के बाद आने वाले मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भर्ती व रेफर के लिए इसी काउंटर पर सुविधा करवाकर एक साथ इमरजेंसी विंडो से मरीजों के लपकों के संपर्क में आने की संभावना भी कम रहेगी। रिबन काट कर किया गया शुभारंभ। इस दौरान डॉक्टर पीएमओ पुरुषोत्तम करवा, सुरेश चंद कलानी, डॉक्टर रविंद्र कंडे, राम रतन बिस्सू, डॉक्टर महिपाल सहित डॉक्टर मौजूद। इस दौरान डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा ने मीडिया को बताया। ये इमरजेंसी विंडो स्टार्ट की है दोपहर में 2 बजे से सुबह 8 बजे तक, ताकि शाम को और रात को जो इमरजेंसी में मरीज आते हैं वो पर्ची कटाने के लिए नीचे जाना पड़ता है, फिर भर्ती के लिए जाना पड़ता है, फिर रेफर के लिए जाना पड़ता है। वो सुविधाएं सारी इमरजेंसी के पास में मिल जाएगी, इसलिए मरीजों को इधर उधर भटकना कम पड़ेगा। इसलिए नहीं, सबको निर्देश दे दिए गए हैं, आगे से कुछ नहीं होगा। और लिखित में अगर किसी भी मरीज ने शिकायत की तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और साथ में डॉक्टर या स्टाफ के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को कर्मचारी शिक्षक नेता गुरुदेव गोदारा की गाड़ी से चेक चुराने के झूठे मामले को दर्ज कराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया गया। मामले में इस्तगासे के जरिए 13 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि परिवादी गुरुदेव गोदारा राम गोदारा निवासी बागतरा पूर्व ने बताया कि 13/2019 को जो अपने रिश्तेदार में गया था, जहां पे रतनलाल ददरवाल, जहां पे खड़ी गाड़ी से 2 चेक बुक चुरा ली। 24 चेक थे। इसके बाद में दोनों चेकों की रकम भरकर फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक में लगा दिए। चेक बाउंस कराकर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। रतनलाल ने लंबे समय तक मुकदमे में 2023 में एफएसएल रिपोर्ट में रतनलाल दोषी पाया गया, जिसके बाद रतनलाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 2020 की 13/2020 का प्रकरण है। मेरे द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और उस एफआईआर में मेरे 24 चेक थे मेरी गाड़ी में से, और 5 चेक मेरी मैडम के थे। उन दोनों की खाली चेक बुक को इसके द्वारा चोरा गया, और उसके बाद में इसने 2 चेक उसमें यूज किए, एक 10.5 लाख का और एक 8.5 लाख। और इस प्रकरण की जांच होती रही और मुझे 4 साल लगे संघर्ष में इसमें, कि इन्होंने इसी दौरान एक 20,000 रुपये दे के एट्रोसिटी का मुकदमा करवाया एक हरिजन से, और एक इसने खुद ने मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ इसका चाड़वास के पास में, और इसकी टांगें टूट गई, और इसकी आरसी ढाका से इलाज करवाने के 6 महीने बाद में इसने इस्तगासा कराया, और 307 में कि गुरुदेव गोदारा ने हॉकी से इसकी टांगें तोड़ दी। तो इस प्रकार इन्होंने ये किया, और ये मेरे पर दबाव करता रहा, धमकियां देता रहा राजीपा के लिए। और बड़ा अचंभा होता है कि इस तरह से की न्याय प्रणाली के द्वारा कि ये दिसंबर माह में उस चेक का एफएसएल हो गया, और एफएसएल में फॉर्जरी सर्टिफाइड हो गई। उसके बाद में भी 7 महीने तक लगातार इनके पास कम से कम 150 बार एसपी साहब के पास, आईजी साहब के पास में पेश हुआ हूँ। उसके बावजूद आज 7 महीने बाद में इसको गिरफ्तार किया गया है, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे दोनों चेक बुकें बरामद की जाए प्रशासन के द्वारा। जिस तरह से इसका गिरफ्तारी करने के बाद में भी जिस तरह का रवैया लग रहा है, मुझे थोड़ा अंदेशा है। मैं यही चाहता हूँ कि कानून सही
तरह से इसका रिमांड लेके और मेरी जो शेष चेक हैं वो बरामद करवाए। मेरे नाम से BRKGB बैंक का था, वेतन खाता है मेरा, उसमें 25 की चेक बुक थी। एक चेक मेरा यूज किया हुआ था, 24 चेक खाली थे, उसमें से 2 चेक इसने यूज किए हैं। और एक मेरी मैडम के 10 चेक की चेक बुक थी, उसमें से 5 यूज किए हुए थे और 5 खाली थे जो इन्होंने चुराए थे, वो भी इसके पास है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर के डीआरएम पंकज कुमार सिंह बुधवार को डेगाना रतनगढ़ सेक्शन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन स्पेशल ट्रेन से डीआरएम पहुंचे, जहां अमृत भारत योजना के अंतर्गत बन रही रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग की बारीकी से निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से यात्री सुविधा की जानकारी ली। सिंह ने अपने यहाँ बन रहे अधीक्षक ऑफिस, वेटिंग हॉल सहित जगह पर घूमकर निर्माण हो रहे कार्यों से बातचीत करते हुए जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बेहतर सुविधा मिले करने के लिए मीडिया और यात्रियों से सुझाव भी मांगे। इस दौरान सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर डीआरएम पंकज सिंह के पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पार्षदगण पहुंचे, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधिच के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। माला साफा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी नेता, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ सालासर खाटू श्याम जी के लिए नई रेल की सर्वे की जल्द मांग बताया कि ये मांग काफी समय से उठाई जा रही है। इस सर्वे का काम जल्द। इस दौरान डीआरएम पंकज सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। देखिए, यहाँ पर का कार्य जो है वो अमृत भारत स्टेशन के तहत ये स्टेशन बिल्डिंग का और सारी फैसिलिटीज़ का काम चल रहा है, क्योंकि अब 1 साल के अंदर ही इसका पूरा स्वरूप बदल गया है, जैसा आपने भी हमें फीडबैक दिया, और ये बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से काम हुआ है। और जो डेवलपमेंट फाइनली स्टेज में आया है, अभी मुझे फीडबैक भी मिला है पब्लिक से, उन्होंने बहुत काफ़ी खुश हैं लोग। तो ये आपको बहुत बधाई है। और साथ में जो ये निरीक्षण करने आए हैं, वो इसमें टोटल कोई और ऑल्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है, तो हमें लग रहा है कि अभी नहीं है। अगर फिर भी कोई सुझाव है तो बताया जा सकता है। और साथ में जो हम लोग पूरी टीम इंस्पेक्शन के लिए आई हुई है, वो सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए आई हुई है कि ट्रैक की कंडीशन क्या है बारिश के समय। और फिर इसके अलावा भी जो स्टेशन पे हमने सारे स्टेशन कवर किए हैं, डेगाना से लेकर के और आपका रतनगढ़ सेक्शन पूरा कंप्लीट किया है हम लोगों ने। और स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर हैं वो किस ढंग से कार्य कर रहे हैं, जो हमारी मेंटेनेंस की जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से हो रही है, वो और ट्रैक की कंडीशन ओवरऑल कैसी है, वो देखने हम लोग ने। सर, जिस तरह से इलेक्ट्रिक मालगाड़ी चल चुकी है, आप डिपार्टमेंट कब तक चलाएगा मेमू ट्रेन? देखिए, ये अभी आपने देखा होगा कि अभी डेली कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे जा रही हैं, और अभी हमारा फोकस सिर्फ फ्रेट ट्रेन पे है। और अब इसके बाद में पैसेंजर ट्रेन्स पे जाएगा, क्योंकि इसके साथ में जो आपने देखा है इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, उसमें ढेर सारी और बाकी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब भी काम चल रहा है। उसकी रिलायबिलिटी एक बार इंश्योर हो जाती है, तो धीमे धीमे पैसेंजर ट्रेन और मेमू भी यहाँ पर जरूर आएगा। सर, बन के तैयार हो गया, और हमें लोगों ने फीडबैक दिया कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत तेज़ी से काम हुआ है, और इसकी गुणवत्ता और इसकी सुंदरता भी बहुत ही अच्छी है। और साथ में जो इसकी फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। जो हम खड़े हैं यहाँ पर देख रहे हैं, आप बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है इसका, और साथ में पोर्च बना हुआ है जिसके अंदर में कि आप सीधे एंटर कर सकते हैं। और ये पूरी सर्कुलेटिंग एरिया बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और ये मुझे लगता है सुजानगढ़ के हिसाब से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और साथ में ये सिटी सेंटर की तरह से डेवलप होगा, ऐसी भारत सरकार की नीति योजना, और उसी के अंतर्गत बन रहा है। यहाँ एक 12 मीटर का एक्सटेंशन बनेगा, जो कि दोनों साइड को कनेक्ट करेगा। यस, जी जी। सुजानगढ़ के न्यू महेश्वरी भवन में विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जहां पे लायंस क्लब व जिला अंधता निवारण समिति के द्वारा आयोजित विशाल नेत्र शिविर ने लाभ उठाया। ये शिविर 11वां नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ, जहां पे के उपाध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि क्लब के अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया, कोषाध्यक्ष देवकृष्ण मालपानी, लॉयंस जगवानी, निखिल सोनी ने दीप प्रज्वलित करते हुए शिविर का शुभारंभ किया। शंकरा हॉस्पिटल के डॉक्टर स्नेहा कुकरेजा की टीम पहुंची। 130 रोग और ऑपरेशन के लिए 37 रोगियों का चयन किया गया। वहीं आपको बता दें कि क्लब के उपाध्यक्ष एडवोकेट रजनीकांत सोनी, भामाशाह पवन मसून, लायंस क्लब के सभी पदाधिकारियों और शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। लायंस क्लब द्वारा रोगियों को मुफ्त दवाइयां और चश्मे भी वितरित किए। दौरान डॉक्टर सुरेश कलानी सहित अनेक लायंस क्लब के अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया, हितेश ज्वेलर्स के पवन सोनी ने बताया। द्वारा किस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा किया गया? लॉयंस क्लब के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में ये आई कैंप लगाया जाता है हर बुधवार को, चौथे बुधवार को।
इस क्रम में ये 11वां कैंप है और इस 10वें कैंप तक हमने 2300 आउटडोर पेशेंट देखे थे और 600 रोगियों का ऑपरेशन किया जा चुका है। और आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, सारे के सारे ही ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल गए हैं। आपको पता ही है कि हमारा जो कैंप है हितेश ज्वेलर्स, सीताराम जी, पवन जी मौसम की आर्थिक सौजन्य से लगता है, तो जिला अंतर निवारण समिति का उसमें सहयोग रहता है। मेरी पूरी टीम, आप सभी मीडिया वाले, हमारे भाई अरविंद जी जैसे समाज सेवी लोग हमें इस टाइम पूरा सहयोग देते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का कैंप भी बहुत सफल होगा और लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। आप किस प्रकार की हिदायत देना चाहेंगे ऑपरेशन के बाद जिस तरह से आप आंखों की जांच भी करते हैं? ऑपरेशन के बाद देखो, अपनी तरफ से आपको यही करना है कि आंखों की सफाई रखनी है, ठीक से उसको पोंछना है, ज़्यादा गंदा कपड़ा नहीं लगाना है, ठीक है, और टाइम पे वापस डॉक्टर साहब को दिखाने आना है और कुछ भी तकलीफ हो तो तुरंत दिखाना है। खुद से दवाई डालनी नहीं है। कितने समय तक दवाई रहती है? दवाई रहती है वो 4 से 6 हफ्ते तक रहती है, ठीक है। वो ढंग से डालनी है, जैसा बोला गया है वैसा करना है और कुछ भी तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। किस प्रकार प्रेरणा मिली आपको इस तरह के शिविर आयोजन करने की? लॉयंस क्लब ने हमें इसके लिए प्रेरित किया कि सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं है और ये हमारा लॉयंस क्लब के तत्वाधान में और हितेश ज्वेलर्स के आर्थिक संयोजन से ये 11वां कैंप चल रहा है। इसमें मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे ये हम कोशिश करते हैं और लोगों को उत्साह भी है कैंप के प्रति और दूर दूर से लोग आते हैं इस कैंप में अपना इलाज कराने के लिए और हमारी कोशिश यही रहती है कि हर व्यक्ति को इसका फायदा मिले कैंप का। क्या कहना चाहेंगे शिविर आयोजन के द्वारा और हितेश ज्वेलर्स द्वारा? ये जो शिविर है बहुत ही शानदार शिविर है। माने तो पैसा लगा रहे हैं, माने मानव सेवा में लगा रहे हैं। तो भाई पवन हर काम में आगे रहते हैं, धार्मिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा के क्षेत्र हो। मैंने जब भी इनको कहा है बच्चों की फीस देनी है 2, 5, 8 कभी मना नहीं किया, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही लाजवाब कर रहे हैं और एक मानव सेवा जो होती है ये बहुत ही लाजवाब है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। और पैसा सबके पास होता है लेकिन लगाना उसका नहीं होता है। इसके लिए भाई पवन को बहुत बहुत धन्यवाद। ये लॉयंस क्लब के पूरी टीम के साथ और जिला अंतर निवारण समिति के सहयोग से जो आर्थिक सौजन्य पवन और सीताराम जी हमारे चाचा जी उनके साथ लग रहा है, वास्तव में लाजवाब और साधुवाद की पात्र है। बहुत बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जानगढ़ के अशोका सर्किल स्थित बीडीएस होटल में विद्युत चोरी पकड़ी गई। उधर दस्ते की टीम ANN के बीडीएस होटल के बाहर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में तार डालकर सीधा विद्युत कनेक्शन किया हुआ था। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि एक बार पहले भी विद्युत विभाग की टीम द्वारा इस होटल पर कार्रवाई की गई, जहां पे चोरी की घटना को अंजाम देते हुए विद्युत विभाग ने VCR भरी थी। इस बार फिर एक बार विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान होटल परिसर में 11 AC चलाई जा रही थी। NK पारिक ने बताया कि 8 लाख रुपयों का जुर्माना होटल मालिकों पर किया गया है। इस प्रकार की बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देते हुए BDS होटल के संचालक पकड़े गए। वहीं आपको बता दें VCR भरी गई 8 लाख रुपए। शहर में चर्चा का विषय बन गया है। BDS होटल पर दूसरी बार कार्रवाई होने पर हड़कंप मच गया है। इस दौरान विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम के साथ NK पारिक सहित राकेश स्वामी, जैन, अरुण मीना सहित विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। आनंदपाल इनकाउंटर से जुड़े मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसमें 7 साल बाद एक बार फिर मामले को सुर्खियों में ला दिया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए धारा 302 के दोषियों का प्रसंज्ञान लिया है। आनंदपाल के भाई मंजीत चाल ने बताया कि 7 साल बाद परिवार और समाज के सहित साम्राज्य आंदोलन के प्रकरण में शामिल रहे लाखों लोग, उन्होंने बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते हत्या की गई थी मेरे भाई आनंदपाल के भाई मंजीत पाल ने बताया कि दौरान इनकाउंटर में दोषी की कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है 24 जून 2017 चूरू के मालासर में SOG ने आनंदपाल का इनकाउंटर किया। इसके बाद आनंदपाल इनकाउंटर केस में SCJM कोर्ट ने आज CBI की क्लोज रिपोर्ट को खारिज करते हुए अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने तत्कालीन चूरू SP राहुल बारहट, ASP विद्या प्रकाश, DSP सूर्यवीर सिंह राठौर और हेड कांस्टेबल कैलाश के विरुद्ध 2 में प्रसंज्ञान लिए। हम आपको बता दें इस तरह हुआ था एनकाउंटर। सुनेरी मालासार से मिली लोकेशन के आधार पर SOG ने दबिश दी तो आनंदपाल ने पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ AK-47 से फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिसकर्मियों ने भी फायरिंग की, जिसमें आनंदपाल मारा गया। जय श्री बालाजी, मैं शिवम प्रजापति, मैं विपिन प्रजापति, मानेश्वरम ज्वेलर्स सुजानगढ़ से।
मानेसरम ज्वेलर्स में चल रहे लकी ड्रॉ का समापन समारोह 31 जुलाई 2024 को अग्रसेन भवन में रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सायं 4 बजे से होगी और उन सभी के लिए एक विशेष सूचना, जिस किसी ने भी अपनी खरीद का कूपन प्राप्त नहीं किया है वो मानेसरम ज्वेलर्स आए और अपनी खरीद का कूपन प्राप्त करें। आप सभी कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। इसके बारे में मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज अदालत ने इस न्याय की लड़ाई में दूध का दूध और पानी का पानी किया है और अदालत ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा सच्चाई रहती है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं तो राजनेताओं और सभी से कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर राजनीति न करें और मैं तो गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें और उनको उनकी सजा डिसाइड करें 302 में, क्योंकि इन्होंने हत्या की है, न कि इन्होंने इनकाउंटर किया। इस मामले को लेकर पूरे आपके जो समर्थक हैं और परिवार है उनमें कैसा माहौल है? देखो, आज सभी खुश हैं। दुख तो है इस बात का कि हमने हमारे बड़े भाई को खोया है, लेकिन आज इस बात का खुशी है सभी लाखों लोगों में कि जो हमने न्याय की लड़ाई लड़ी थी और जिन्होंने सुरेंद्र सिंह जी मालासर हो, भवानी सिंह जी हो, उस समय साम्राज्य आंदोलन के तहत उनकी जान भी गई थी और कालवी साहब, लोटोड़ा साहब, ये सुखदेव सिंह जी और भी बहुत सारे लोग जो उसमें मुलजिम बने थे। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि उसमें न्याय की मांग करने वालों के खिलाफ भी उनको ही मुलजिम बना दिया। तो उस समय तो न्याय की कोई आशा नहीं थी, लेकिन हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास था कि हमें न्याय मिलेगा। तो कोर्ट ने आज हमें न्याय मिला है और कोर्ट ने एकदम जो कहना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जी। ये 7 साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए और हम ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार अकेले ने संघर्ष किया, पूरे समाज ने किया है और कई तो ऐसे हमारे जो गणमान्य महापुरुष थे वो आज इस दुनिया में भी नहीं है, जैसे कालवी साहब, लोटवाड़ा साहब, सुखदेव सिंह जी, भवानी सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, ये सब उस लड़ाई के हिस्से रहे हैं और भी बहुत सारे लाखों लोग हैं जो उस समय आपने भी देखा होगा कि वहाँ एक कदम रखने की जगह नहीं थी। तो उन सभी लोगों की भावनाओं में आज खुशी है और हमने जो सीबीआई जो जांच करके जो पेश की थी उस पे उन्होंने खारिज कर दी और इस पे 302 मुकदमा चलाने का आदेश दिए। बाकी तो अभी रिपोर्ट हमें मिली नहीं है, जैसे ही कॉपी मिलेगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे।